माफी चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए क्लास हमारी बंद हो गई है, हम आगे से वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो ये देखिए अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया चंद्रमा, मेज हो गई, कुर्सी हो गया। ठीक, तो चंद्रमा, मेज, कुर्सी, ये देखिए चंद्रमा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, और मेज तो आप जानते हैं एक वस्तु है, इस पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा, चिकना रहेगा, तभी जाकर ये उत्सर्जित करेगा। कुर्सी के सब अदीप्त वस्तु, इनके पास कोई प्रकाश नहीं है। ये जब दूसरे का प्रकाश पाएंगी तब जाकर ये प्रकाशित करेंगी। चंद्रमा को ले लीजिए, रात को रोशनी देता था, लेकिन दिन में सूर्य से एब्जॉर्ब करता है वो लाइट, तब जाकर हमको रात को रोशनी देता है। ठीक, तो इस प्रकार वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल चंद्रमा, मेज, कुर्सी इत्यादि। ठीक, इतना लिखिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो हमारी लाइट है यह किसमें चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। नंबर 2, प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड होती है। 10 मीटर पर सेकेंड होती है। नंबर 3, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जो प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, मतलब ऐसे ऐसे प्रकाश नहीं चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में जाएगा। प्रकाश से कैसे जाता है? सीधी सरल रेखा में जाता है। एक नहीं ये जिग जैग बन जाएगा, ऐसे 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 प्रकाश नहीं जाता है। प्रकाश एकदम सीधी एक सरल रेखा में जाता है। ठीक, तो प्रकाश एक सरल रेखा में जाता है या चलता है। ठीक, नंबर 4, प्रकाश स्वयं प्रकाश जो होता है वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि इससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब ये जो प्रकाश होता है स्वयं दिखाई नहीं देता। किसी ने देखा है प्रकाश को? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, तो हम कह देते हैं प्रकाश पड़ रहा है इस पर। प्रकाश हमें आते हुए नहीं दिखाई दे रहा कि ऐसे बन के इसका, ऐसे मानव की तरह शकल है इसका, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर नाक है, यहाँ का नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश स्वयं दिखाई देता ही नहीं है, बल्कि जब यह किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी वस्तु पर जब पड़ता है तो वह वस्तु, इसके माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती है, तो हम यह कह देते हैं प्रकाश इस वस्तु पे पड़ रहा है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक, नंबर 4, 5 यहां तक दिखेगा। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से नहीं, ये नहीं होगा। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है। ठीक है, जब नहीं होता। प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, तो नहीं, आप जब लगा दीजिए। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, किंतु जब किसी अपारदर्शी माध्यम पर पड़ता है
पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है। ठीक। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम मतलब ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम देख सकें, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, किंतु जब किसी अपारदर्शी माध्यम पर पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है। जैसे इसके पार, हम इस बोर्ड के पार नहीं देख सकते हैं, तो इस पर जब प्रकाश ऐसे आएगा, पड़ेगा, तो इस तरफ से प्रकाश आया, प्रकाश जब इस पर पड़ा तो इस तरफ से सीधा भाग का परावर्तित, यानी माध्यम यही है, इसी माध्यम से गया और इसी माध्यम से वापस चला आया। किस पर? इस पर। क्यों? क्योंकि यह अपारदर्शी है। अपारदर्शी पे जब प्रकाश पड़ेगा तो यह उसी माध्यम से फिर से परावर्तित हो जाएगा। लौट आया कोई मतलब परावर्तित हो गया। और जब अगर कोई पारदर्शी माध्यम इसके पार गया तो अपवर्तन हो गया इसका, अर्थात गुजर गया तो अपवर्तन हो गया इसका। ठीक। तो ये 5 प्रॉपर्टी, अभी दो तीन प्रॉपर्टी है, इतना लिख लीजिए, उसके बाद अगली देखते हैं। अर्थात हम इससे, ये जो प्रॉपर्टी है, इससे हम यह भी कह सकते हैं जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर पड़ता है तो उसके पार गुजर जाता है, और जब किसी अपारदर्शी माध्यम पे पड़ता है तो नहीं गुजर पाता तो वापस लौट आता है। ये माध्यम पारदर्शी था, गुजरा, इससे निकल गया, अपवर्तन हो गया। लेकिन जब इस पर अपारदर्शी माध्यम आया, इस पर पड़ा तो इससे पार नहीं जा पाया, क्योंकि वस्तुएं आर पार नहीं देखी जा सकती थी, और प्रकाश भी इस अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता है। इसलिए अपारदर्शी वस्तुओं पर जब पड़ता है प्रकाश तो वापस चलाता है, और जब पारदर्शी माध्यम में पड़ता है तो वह पार हो जाता है, अर्थात अपवर्तन हो जाता है। एक प्रॉपर्टी इसकी और है, प्रकाश, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रकाश तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतना होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। किसी बुक में कहीं कहीं पे आपको इसके 3900 की जगह पे 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक मिलेंगे। ठीक, 4000 से 8 एंगस्ट्रॉम तक मिलेंगे। कहीं कहीं पे 3900 से 7800 मिलते हैं, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक मिलते हैं। ठीक, तो दोनों हम यहाँ पर लिख दिए हैं, जो भी मिले उसको आप कर लीजिएगा। दोनों लिखे रहिए, दोनों याद करे रहिए, जो भी आएगा जैसा भी मिलेगा आपको वैसा आप लिख सकते हैं। दो बाकी सही दोनों है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, तो आज की हम अपनी ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को और शेयर करते रहिए। ठीक, धन्यवाद।